ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੜਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तस्वीरां लगातार लोगों के वल्लों सांझियां कीतियां जा रही ने। दुकान पे था, प्रधान जी का फोन आया कि कुछ सिख भाई बुकिंग कराना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो आप आ जाओ। तो मैं आया तो देखा तो यहाँ पे बड़ी भीड़ इकट्ठी थी तो फिर पूछा क्या हुआ। कह रहा जी वो दरबार साहब को अपने साथ ही ले गए हैं। तो मैंने कहा क्यों ले गए हैं। कह रहे जी एक दो बंदे ने रोकने की कोशिश करी है और वो अपना उठा के चले गए। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, हमारा धर्म कोई अलग तो है नहीं। 60 सालों से श्री दरबार साहब जी इस मंदिर में है और हमारे मंदिर से ज़्यादा उनकी सेवा होती है। बल्कि पाठी भी रखा हुआ है जो सवेरे प्रकाश करता है, शाम को जो समापन करता है उनकी सैलरी मंदिर ही देता है। ठीक है जी। अब बताओ वो कुछ बंदे आए ऐसे तलवारें लहराते हुए और वो उठा के दरबार साहब ले गए। अगर उनको कोई दिक्कत थी हमारी पंचायत में आते, पंचायत में मीटिंग करते, हम इज्जत मान से। अगर उनको लगता कि बेअदबी हो रही है पर बेअदबी नहीं हो रही, मैं रिटर्न में देता हूँ कि कोई भी बंदा बिना सिर ढके दरबार साहब में नहीं जाता। और जो भी लोग मंदिर में आते हैं सबसे पहले दरबार साहब में मत्था टेकते हैं। हम उनको अपने पितर मतलब जब हमारे बुजुर्गों ने हमारे बाप दादाओं ने उनको यहाँ लाए थे बड़ी इज्जत से, तो हम इज्जत से अगर उनको दिक्कत इज्जत से छोड़ के आते। पर यह तरीका गलत था। अगर मेरे को किसी से दिक्कत है ये थोड़ा जाते तलवारें दिखा के भाई तेरे को मैं दिक्कत, बात तो करो। पंचायत में आते, पंचायत में बात होती, भाई हमारी बेअदबी हो रही है, कोई प्रूफ देते। जो पाठी है जो सेवा करता है उनसे पूछते भी कोई बेअदबी हो रही है। तो ये कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। धर्म सबके बराबर है, हमें किसी धर्म से दिक्कत नहीं, बराबर धर्म से प्यार भी तो है ना। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं, फुल सेवा करते थे। पर ये तरीका बड़ा गलत है, तलवारें लहराना ये क्या है, ये अच्छा मैटर नहीं था। पुलिस कंप्लेंट किया, हाँ पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस वाले आए हुए हैं, उनकी उनसे बात हो रही है। तो सारे अब मैं तो सभी को अभी मिल के अगर थाने चलो उनसे ये पूछो कि हमारी गलती क्या थी। अगर आपको लगता है इनको तलवार मारने की कोशिश की गई है, सागर जी हमारे उस समय 12 बजे के बाद मंदिर में कोई नहीं होता और उन्होंने टाइम में देख के आए और ये हरकत उन्होंने करी, अशोभनीय है। अगर उनको हमारे कोई दिक्कत है कम से आप बात तो करो। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील करेंगे भाई जो ये काम हुआ है, ऐसे तो कल को किसी को तलवार दिखा के वो लूट पाट के चलेंगे तो फिर प्रशासन क्या करेगा। लूट पाट के चलने वाला काम था। मान लो कल को तो मेरे घर में घुसे भाई, तलवारें निकाली लूटने वाला। ये मैटर अच्छा नहीं है। अगर सुनो कोई दिक्कत है ना तो बात तो करो कम से कम। इतनी बड़ी पंचायत है, इतनी बड़ी संस्था है, पूरी कॉलोनी है, 1000 लोग यहाँ पे रहता है और सारे इस धर्म को मानते हैं तो बेअदबी कहाँ हुई। 60 साल से सेवा कर रहे हैं। पूछो, ये अच्छा मैटर नहीं है, ये मैटर बहुत गलत जाएगा। अब बताओ इसमें आपस में धर्म बट जाएगा तो एकजुटता कैसे आएगी। 8 साल में कोई कभी कंप्लेंट नहीं हुई। जहाँ पे हर सालाना यहाँ पे प्रोग्राम होता है और मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा बिना रुमाल लिए लंगर भी बैठता हो, क्योंकि धर्म तो हमारा एक ही है ना, धर्म तो नहीं बटा हुआ। अब कुछ लोग बांटने में लगे तो उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई। हम तो अभी भी उनको मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे कि हमारा धर्म एक है। 1:45 का टाइम था, मैं आया, उस 50-60 सरदार थे, 20-25 औरतें भी थी उनके साथ। यहाँ आ गए, अंदर उन्होंने पहले पाठ किया, फिर गुरु ग्रंथ साहब अपने सिर पर रखे। यहाँ के मैंने रोक लिया, भाई नहीं ये रोक लो, पंचायत को आने तो फिर ले जाना। तलवारें निकाल ली, मेरे ऊपर तलवार निकाली उन्होंने, रोकते रोकते निकाली, इतने तक निकल के लेके हमारी पंचायत के 5-4 आदमी सारे इकट्ठे हुए थे, देख चले गए। किस समय की बात है? 1:45 बजे के करीब।
लगभग 1 घंटा पहले की बात। हाँ 1 घंटा पहले की बात है। तो पुलिस वगैरह आई है? और हाँ पुलिस आई हुई है अब। कंप्लेंट कर रहे हो? हाँ प्रधान जी कंप्लेन कर रहे हैं। पहचानने में है कोई बंदे पहचान? वो आज जब आए वो तो पहचाने आएंगे तो पहचान भी लेंगे, उनका हम देखिए कभी नहीं कभी पहले। वो कितने लोग थे? 100 करीब हो जाएंगे, औरतें आवाज़ें फिर आगे तो जैसा सब भरे हुए थे वही हमारी कॉलोनी के नहीं थे यार, और हमारी सब कॉलोनी के ना उसमें वो थे सारे। बाइकों पे थे? गाड़ियों पे थे? तो गाड़ी भी बाइक में बाहर ही खड़ी थी, गाड़ी अंदर तो आ रही थी गुरुद्वारे में, सब बाहर थी, उसमें बाहर थे सारे। आपका नाम क्या है? ज्ञान सागर। मदन मोहन पंडित जी का फ़ोन आया जो हमारे यहाँ के सेवक सारी सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि एकदम जल्दी आओ, 20-30 लेडीज़ हैं, 60-70 सरदार आए हुए हैं और वो जो है ना कह रहे हैं हमने बुकिंग करानी है, लेकिन वो बुकिंग कराने के बजाय अंदर गुरुद्वारे में गए हैं और ऊपर छत में गए हैं देख दुख करके, और वो फिर उन्होंने जो है ना भीड़ उठाए और भीड़ उठाकर चल पड़े और हमने रोका, तो रुकने के फिर रुके नहीं भी, हमें आदमी वाले दो, हमारे पंचायत जैसे कहेगी फिर करना, लेकिन वो रुके नहीं, उन्होंने तो तलवारें दिखा करके और उठा करके चलते रहे। तो क्या कंप्लेंट की आप लोगों ने पुलिस में? FIR के लिए बोला था, थानेदार आए हुए हैं SHO साहब, लेकिन अभी कुछ कोई एक्शन नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश बेजा, प्रधान लक्ष्मी नारायण मंदिर हरिवाकन। वो पहचानने में है लोग? पहचानने वाले 2-3 हैं जिन्होंने पहचाना है, उनके नाम भी लिखवा दिए SHO साहब को, उनके नंबर भी दे दिए, मोबाइल नंबर भी दे दिए। बाकी जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी? वो तो कहते हैं वहाँ आओ, लेकिन हम जब तक सारी हमारी संस्थाएं जैसे सनातन धर्म मंदिर है और विपिन चुग जी हैं, गांधी साहब है, सारे इकट्ठा करके जैसे वो कहेंगे सारे, उसके बाद हम एक्शन अगला लेंगे। वो हमें कह रहे हैं वहाँ आओ, लेकिन हम नहीं चाह रहे जब तक हमारी सारी पंचायत। सालों से जो है सेवा चल रही है? या तो 60 साल हो गया करीब करीब। गुरु ग्रंथ साहिब जी को यहाँ पे? जी गुरु ग्रंथ साहिब? हाँ 60 साल 60 साल से शुरू से ही ऐसी सेवा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शुरू से दोनों टाइम प्रकाश होता है, बकायदा कदरी से सारा काम हो रहा है। कभी कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि कोई शिकायत का मौका दिया हो हमने। उठा करके और एक धक्के वाला काम करके चले गए उठा करके। तो इसके लिए कड़ा एक्शन लेंगे आप लोग? हाँ जी, जो भी संगठन मिलके हाँ संगठन जो सारे संगठन मिलके जो एक्शन कहेंगे वो हम उसके बाद ही ले पाएंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में यहाँ पर एक स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए थे, तो पहले से कोई इस पे इनका विवाद था कि सही से नहीं रखा जा रहा है, तो पहले से बातें चली हुई थी। लेकिन आज वो कुछ लोग आए और गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर चले गए हैं। अभी दोनों पक्षों को थाने में बुलाया है, तो जैसे भी इनका समाधान होगा वो करवाएंगे। सर जो यहाँ के प्रधान है वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के ऊपर जाना उन पर तलवारें जो लहराई गई है यहाँ पर, वो देखेंगे सारी बातें भी, ये कंप्लेंट वीडियो भी देंगे। वायरल हो रही है सर। हाँ वो कंप्लेंट देंगे, उसी हिसाब से उन लोगों को भी बुलाया है, इनको भी बुलाया है, तो जो भी बेटर पॉसिबल समाधान होगा वो करवाएंगे। सर कार्रवाई भी बनेगी कुछ? हाँ जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो होगी।